हेलो फ्रेंड्स, टेक कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होती है वो सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। इनकेस आपको भी कभी भी कंप्यूटर सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो आपको जनरल नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंप्यूटर में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है वो दो चीजों से बना हुआ है। एक मशीन यानी कि होता है हार्डवेयर, और उस मशीन के अंदर चलने वाली जो प्रोग्राम होती है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। कि जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक एक कंप्लीट कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के बिना कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग हार्डवेयर मशीन में क्या क्या चीजें होती है वो हम देखना चाहते हैं। अब जो हार्डवेयर मशीन होती है उसमें तीन तरह की चीजें होती है। सबसे पहले होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट मशीन एक ऐसा मशीन जिसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं, उसको कहते हैं इनपुट मशीन। नेक्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऐसा मशीन जो सारा काम करती है, सारा प्रोसेसिंग करती है, सारा सॉल्यूशन करती है, उस मशीन को कहते हैं सीपीयू। और जो थर्ड टाइप के डिवाइस है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। एक ऐसा मशीन जिसके द्वारा आउटपुट जनरेट होती है, जो रिजल्ट दिखाती है, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये तीन तरह के डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम में होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एक एक करके इनपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहले कीबोर्ड। आप देखे होंगे कंप्यूटर सिस्टम में एक बोर्ड रहता है इस तरह का, जिससे बहुत सारे बटन्स होते हैं, जिसको हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में सिग्नल यानी नंबर या अल्फाबेट या सिंबल इंसर्ट होता है। तो इस तरह का जो डिवाइस होती है उसको कहते हैं कीबोर्ड, जिसके द्वारा हम अल्फाबेट, कोई नंबर या सिंबल को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है माउस। एक चूहे जैसा आपको डिवाइस मिलेगा जिसमें तीन बॉल होते हैं और इसकी एक लंबी पूंछ होगी। इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर हमें किसी फाइल को इंडिकेट करना है, पॉइंट करना है, या किसी पर्टिकुलर फाइल को मूव करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, माउस को। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा फोटोग्राफ को हम कंप्यूटर में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक पासपोर्ट फोटोग्राफ है, हम कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो हम इस स्कैनर मशीन के द्वारा हम अपने फोटोग्राफ को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है वेब कैमरा। ये जो वेब कैमरा होती है आप शायद देखे होंगे, बहुत जगह मॉलों में लगी रहती है। इस तरह की कैमरा लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए अपने वीडियोस और फोटोग्राफ को कंप्यूटर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप एक कैमरा लगाएंगे, इसको कहते हैं वेब कैमरा, और इसके आगे में जो भी इमेजेस या वीडियोस होगी वो सारा रिकॉर्ड होके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में लोड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है जॉयस्टिक मशीन। आप देखेंगे जहां पर वीडियो गेम होती है, ऐसे बहुत से शॉप होते हैं जहां पर कंप्यूटर में वीडियो गेम खिलाई जाती है। तो वीडियो गेम को खेलने के लिए प्रॉपर तरीका से एक मशीन आती है, डिवाइस आती है जो कि इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है कि ये हैंडल होता है और इसको हम लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस होती है वो गेम खेलने के पर्पस से यूज की जाती है। तो गेम खेलने के लिए ये जो डिवाइस है उसको कहते हैं जॉयस्टिक। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है ट्रेस बॉल। ये जो ट्रेस बॉल है वो बिल्कुल माउस के शेप जैसी ही होती है। इसके पूंछ भी होते हैं, वायरलेस ट्रेस बॉल भी आता है और विद वायर भी होती है। इस ट्रेस बॉल और इस माउस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस माउस पे काम करने के लिए माउस को सरफेस पर मूव करना होता है, प्लेन सरफेस पर मूव करना होता है, तभी हम काम कर पाते हैं। लेकिन इस ट्रेस बॉल में हमें इस माउस को मूव नहीं करना है। इसके ऊपर जो बॉल लगी होती है, इस बॉल को मूव करेंगे तो इससे जो अटैच मॉनिटर पर जो पॉइंटर होती है वो मूव हो जाएगी। आप इसको पैर पर, हाथों पर रखकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें फ्लैट एरिया में ही यूज करना होगा। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? एक पेन जैसी होती है जिसमें से लेजर लाइट निकलती है। अगर ये लाइट मॉनिटर पर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है कोई फाइल और फोल्डर, तो वो हम लोग इस पेन को लाइट पेन कहते हैं। नेक्स्ट MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक ऐसा चेक, आप बैंकों में चेक देखे होंगे, उस चेक में मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कुछ अक्षर होते हैं जो कि ये जो डिवाइस है उसको रीड कर लेता है। अक्सर बैंकों में इस मशीन को रखा जाता है। इनकेस बैंक में क्राउड हो गई, भीड़ हो गई,
तो क्या होता है कि स्टाफ गलतियां कर सकते हैं काम करते वक्त। उस समय पर इस मशीन की इस्तेमाल की जाती है ताकि काम फास्टली तरीके से हो सके और गलतियां ना हो। नेक्स्ट डिवाइस है BCR, बार कोड रीडर। आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, दवाई की बोतल है, उस पर आप देखेंगे कि इस तरह के ये कुछ ग्राफ बने होते हैं, लाइनिंग ड्रॉ रहती है। ये जो लाइनिंग होती है ये है बारकोड, इस पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस क्या करता है, इस कोड को रीड कर लेता है और डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। अब अक्सर मॉल में, शॉप में, बहुत सारी जगहों पे ये मशीन आप देखने को मिलता है या देख सकते हैं। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इन केस मान लीजिए आप पेपर पे कुछ लिखे हुए हैं, पेन से लिखे हुए हैं या कंप्यूटर से टाइप कोई एक पेपर पे लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंप्यूटर में इनपुट कर दे, तो हम क्या करेंगे, ये सारे पेज को स्कैन करके हम इस OCR में डाल देंगे। तो OCR क्या करेगा कि इस अक्षर को पढ़ लेगा और कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में डाल देगा। तो ये उस डिवाइस को कहते हैं। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये होता है जनरली क्या है कि जैसे हम कोई एग्जाम का पेपर फिलअप करते हैं, एग्जाम में हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन के कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस है और उसके आगे में गोला गोला दिया हुआ है। अब हमें क्या होता है कि जो राइट आंसर होता है उसको ब्लैक पे पेंसिल से डार्क करना होता है। तो ये जो डार्क है, ये जो डार्क सर्कल है, ये जो डिवाइस है ये रीड कर लेता है। तो एग्जामिनेशन के कॉपी को चेक करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो आंसर शीट होती है उसको ये मशीन ही चेक करता है ताकि वो जल्दी से कॉपी चेक हो सके। जनरली एग्जाम के समय में इसका इस्तेमाल की जाती है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर को। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसमें मैंने बताया कि 3 तरह के डिवाइसेस होते हैं। ये जो कंप्यूटर होता है ये है मॉनिटर, ये है CPU और ये है कीबोर्ड, ये है माउस। तो ये कीबोर्ड तो हो गया, ये इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं। अब ये जो है CPU, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर को ब्रेन माना जाता है, सारा प्रोसेसिंग काम यही करता है। तो अब इसके अगर हम इस बॉक्स के ढक्कन को खोलेंगे, ये कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने मिलेगा। जैसे सबसे पहले SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट अगर हम मेन से इसमें कनेक्शन करते हैं तो जो हमारे ऊपर से जो करंट आ रही है वो सबसे पहले SMPS में जाएगी। SMPS का काम क्या है कि जिस कंपोनेंट को जितनी करंट चाहिए होता है वो उतना ही मात्रा में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मदरबोर्ड, आप देखेंगे इस CPU के अंदर में एक बोर्ड मिलेगा बड़ा सा जिसके अंदर सारा कनेक्टिविटी होता है। हार्ड डिस्क, HD मतलब हार्ड डिस्क, ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो भी हम कंप्यूटर में डाटा या प्रोग्राम्स लोड किए वो सारा कुछ हार्ड डिस्क में ही लोड करते हैं, इसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। रैम भी एक स्टोरेज डिवाइस है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। इनकेस अगर हम किसी सॉफ्टवेयर या कोई फाइल पर काम करते हैं तो वो फाइल इसी एरिया यानी मेमोरी में ओपन होता है और अगर हम उस फाइल को सेव करते हैं तो जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो ये जब ये वर्किंग मेमोरी होता है, जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो पर्टिकुलर फाइल इसी एरिया में जाकर ओपन होता है। नेक्स्ट है रोम भी एक एरिया होता है जहां पर कंपनी वाले पहले से प्रोग्राम बना करके डाल देते हैं। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसी रोम में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में रहते हैं, यानी कैबिनेट के अंदर में रहते हैं। अब तक हमने देखा इनपुट डिवाइस, जिसके एक ऐसा मशीन जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं। नेक्स्ट है CPU जो डाटा की को प्रोसेसिंग करता है। और नेक्स्ट है आउटपुट, जिस मशीन के द्वारा रिजल्ट यानी आउटपुट निकलता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले मॉनिटर, ये जो टीबी आकार का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, इसको कहते हैं मॉनिटर। इसके द्वारा हमें रिजल्ट या आउटपुट दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रिंटर, अगर मान लीजिए किसी फाइल जो सामने जो फाइल है, खुली हुई फाइल है, इसको अगर किसी पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको अलग से एक डिवाइस ऐड करना होगा जिसको कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा खुली हुई फाइल को हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। अक्सर आप सेमिनार में या बड़े बड़े पार्टीज में देखे होंगे कि एक पर्दा रहता है और पर्दे पर कुछ इमेज कंप्यूटर के स्क्रीन को बड़े फ्लैश करके बड़े साइज में दिखाया जाता है। ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े एरिया में डिस्प्ले की जाती है। तो ये है प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू साउंड जो है कंप्यूटर से बाहर निकलती है, जिसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो अब तक हम पढ़े थे हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा कंप्यूटर सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हार्डवेयर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के लिए हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। चलिए हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। जो भी हम काम करते हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि पहले से प्रोग्रामर डिजाइन करके कंप्यूटर में डाल दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग से काम होता है। सॉफ्टवेयर को इनपुट चाहिए होता है जो कि हम इस मशीन के द्वारा कंप्यूटर में डालते हैं और उसी इनपुट के बेस पर सारा काम होता है सॉफ्टवेयर में। तो मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है वो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम को हैंडल यानी कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और ये सीपीयू, इस पूरे को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनी हुई है उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे यानी चलाए। ये जो सिस्टम है, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसको चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अगर कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लोड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर चालू ही नहीं हो पाएगा। अभी जो मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो है एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को हैंडल करते हैं, कंप्यूटर चालू करते हैं, कंप्यूटर बंद करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। ये सारा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम मतलब क्या है? ये सपोर्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में जो डाटा है उसके बैकअप लेने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। या डाटा को रिस्टोर करने के लिए जो हम एप्लीकेशन की प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं वो भी है यूटिलिटी प्रोग्राम। डिस्क क्लीनअप, डिस्क को क्लीन करने के लिए, या डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन यानी अगर फाइल इधर उधर से मूव हो गई है, अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा चुकी है, तो उसको वापस अपने पुराने एड्रेस पे लाने के लिए हम लोग डिस्क को डिफ्रैगमेंट करते हैं। ये सारे जो प्रोग्राम्स है उसको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि सिस्टम को मैनेज यानी हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम लोग हमारे अलग अलग टाइप के कामों को करने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले टैली के बारे में पढ़ते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है जिसे मान लिया बहुत सारे कंपनी में देखिए जो भी लेन देन का काम होता है वो सारा कुछ टैली या किसी न किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर लोड की जाती है। जैसे हम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या टेबुलर पर डाटा पर काम होता है वो सारा कुछ हम लोग एक्सेल में काम करते हैं। अगर किसी वर्ड में टाइपिंग वर्क करना है तो आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक डिजाइन करना है, बुक टाइपिंग करना है, लेटर टाइपिंग करना है, ये सारा टाइपिंग वर्क आप एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। डिजाइनिंग का कोई काम करने से, लोगो डिजाइन करना है, बैनर डिजाइन करना है, तो सारे काम आप कॉर्नर ड्रॉ में कर सकते हैं। फोटो पे काम करना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं। कोई कंपनी के सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप विजुअल बेसिक पे कर सकते हैं, जावा पे कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। हमारे अलग अलग टाइप के कामों के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं अभी। तो अब तक जो हमने देखा वो सारे कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन था जो बहुत जरूरी है आज के कंप्यूटर पे काम करने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।